सोचिए, अगर किसी को अपनी पूरी जिंदगी बस 1 मिनट में बतानी हो, बचपन से लेकर आज तक की हर बात, क्या ये मुमकिन है? नहीं ना, आप सिर्फ सबसे जरूरी पल ही चुन सकते हैं ना। हाँ। कुछ ऐसा ही, पर बहुत बड़े स्केल पर करने की कोशिश की है युवाल नोआ हरारी ने अपनी किताब सेपियंस में। मतलब 70,000 साल मानव जाति का पूरा इतिहास एक किताब में। तो आज हम इसी किताब के कुछ खास हिस्सों पर बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि भाई हम कहां से आए, कैसे इस पूरी धरती पर छा गए और अब किधर जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं ये पड़ताल। बिल्कुल। और हरारी का तरीका बड़ा दिलचस्प है। वो सिर्फ राजाओं या लड़ाइयों की बात नहीं करते, वो इतिहास, बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स सबको मिलाकर देखते हैं कि हम यानी होमो सेपियंस कैसे इतने अलग बन गए। एक बड़ी तस्वीर दिखाते हैं। तो कहां से शुरू करें? संज्ञानात्मक क्रांति लगभग 70,000 साल पहले। सुना है उस वक्त निएंडरथल जैसे और भी इंसान थे, वो तो शायद हमसे ज्यादा ताकतवर थे। फिर हम कैसे आगे निकल गए? कोई सीक्रेट सॉस था क्या हमारे पास? हाँ, कह सकते हैं। वो सीक्रेट सॉस था हमारा दिमाग, और दिमाग में भी खास तौर पर कल्पना करने की ताकत। भाषा तो विकसित हुई, पर सिर्फ ये बताने के लिए नहीं कि वहाँ खतरा है या यहाँ खाना है, बल्कि ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए जो असल में है ही नहीं। कहानियां, देवता, नियम, मिथक। अच्छा, मतलब सिर्फ ये नहीं कि देखो शेर आ रहा है, बल्कि ये कि अगर तुमने कबीले का नियम तोड़ा तो कुल देवता नाराज हो जाएंगे और फिर शेर तुम्हें खा जाएगा। ऐसी बातें, ये तो कमाल है। मतलब जिन चीजों का कोई फिजिकल वजूद नहीं, उन पर विश्वास करके हमने बड़े बड़े काम कर लिए। बिल्कुल, यही सबसे बड़ा पॉइंट है। यहीं से शुरू हुए साझा विश्वास, शेयर्ड बिलीव्स, जैसे भगवान, राष्ट्र, कंपनियां, पैसा। ये सब क्या है? पैसा कागज का टुकड़ा या स्क्रीन पर नंबर, राष्ट्र जमीन का एक हिस्सा जिसके साथ हमने एक कहानी जोड़ दी है। पर इन काल्पनिक चीजों पर हमारा जो साझा यकीन है, उसी ने हमें लाखों करोड़ों अजनबियों के साथ मिलकर काम करने की ताकत दी, और ये ताकत किसी और जानवर में नहीं। सही में ये सोचने वाली बात है। अच्छा, लेकिन फिर आई कृषि क्रांति लगभग 12,000 साल पहले। इसे तो हम बहुत बड़ी उपलब्धि ही मानते हैं, सभ्यता की शुरुआत। पर हरारी तो इसे इतिहास का सबसे बड़ा धोखा कहते हैं। ये क्यों? ये तो एकदम उल्टी बात लगती है। हाँ, और ये काफी चौंकाने वाला तर्क है उनका। वो कहते हैं कि शिकारी संग्राहक जो थे वो शायद ज्यादा आजाद थे, कम घंटे काम करते थे, उनका खाना ज्यादा पौष्टिक और विविध था, सेहत भी बेहतर थी शायद। खेती ने हमें एक जगह बांध दिया। ठीक है, आबादी बढ़ी, लेकिन हमें ज्यादा मेहनत करनी पड़ी। हम कुछ ही फसलों पर जैसे गेहूं या चावल पर निर्भर हो गए, पोषण कम हुआ, बीमारियां ज्यादा फैली, और यहीं से समाज में ऊंच नीच, अमीर गरीब का भेद भी गहरा हुआ। हरारी तो मजाक में कहते हैं कि हमने गेहूं को पालतू नहीं बनाया, गेहूं ने हमें पालतू बना लिया। ओह, मतलब ज्यादा अनाज और ज्यादा लोगों के बदले हमने अपनी व्यक्तिगत आजादी और शायद खुशी भी गंवा दी। सुरक्षा मिली पर कीमत ज्यादा चुकानी पड़ी। उनका तर्क कुछ इसी दिशा में जाता है कि आबादी तो बढ़ी, बड़े बड़े समाज बने, शहर बसे, पर एक आम इंसान की जिंदगी शायद ज्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन हाँ, इसी नींव पर बड़े संगठन खड़े हुए हैं। और यहीं से फिर धर्म, साम्राज्य, व्यापार, ये सब चीजें आई। हाँ, ये सब भी बड़े पैमाने पर सहयोग करने के तरीके थे, और ये भी हमारी कल्पना और साझा विश्वासों पर ही टिके थे। धर्म ने लाखों लोगों को एक जैसे नैतिक नियम दिए, एक पहचान दी। साम्राज्यों ने कानून और व्यवस्था बनाई, सड़कें बनाई। ये भी तो एक कल्पना ही थी कि हम सब एक ही राजा या एक झंडे के नीचे हैं। और पैसा, वो तो शायद दुनिया का सबसे कामयाब मिथक बन गया है ना? हाँ, कह सकते हैं। पैसा एक ऐसा सिस्टम है जिस पर लगभग हर कोई यकीन करता है। इसने व्यापार को इतना आसान बना दिया, ऐसे लोगों के बीच भी भरोसा कायम किया जो एक दूसरे को जानते तक नहीं। तो ये सब धर्म, साम्राज्य, पैसा असल में हमारी कल्पना की ही उपज है, जिन्होंने हमें जोड़ा। ठीक है, और फिर पिछले 500 सालों में आई वैज्ञानिक क्रांति, इसने तो सब कुछ बदल दिया। हाँ, इसने तो खेल ही बदल दिया। सबसे बड़ा बदलाव था ये मानना कि हमें सब कुछ नहीं पता। हमने पुरानी मान्यताओं, धार्मिक किताबों पर सवाल उठाना शुरू किया। हमने कहा, सबूत लाओ, प्रयोग करो। गैलीलियो, न्यूटन, डार्विन, आइंस्टीन, इन सब ने दुनिया को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। और इसके नतीजे तो हम आज देख ही रहे हैं। मेडिकल साइंस में तरक्की, टेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, एआई, हम सच में कुदरत के नियमों को बदल रहे हैं।
हरारी तो ये भी पूछते हैं कि क्या इंसान अब भगवान बनने की राह पर है? होमोटेओस। बिल्कुल। हम बीमारियों पर काबू पा रहे हैं, उम्र बढ़ाने के तरीके खोज रहे हैं, शायद अमरता भी। हम डीएनए एडिट कर सकते हैं, इंटेलिजेंट मशीनें बना रहे हैं, हमारे पास अभूतपूर्व शक्ति आ गई है। लेकिन हरारी का जो बड़ा सवाल है वो ये कि क्या हम इस शक्ति को संभालने के लायक हैं? क्या हमें पता है कि हमें इस शक्ति का करना क्या है, हमें बनना क्या है? तो इस पूरी कहानी का सार क्या निकलता है? 70,000 साल का सफर। हम्म, संज्ञानात्मक क्रांति ने हमें सोचने की, कल्पना करने की शक्ति दी। हम्म, कृषि क्रांति ने हमें बसाया, सभ्यता दी, पर शायद ज्यादा मेहनत और दुख भी दिया। हम्म, फिर संस्कृति ने हमें धर्म, साम्राज्य, पैसे से जोड़ा, हम्म। और आखिर में विज्ञान ने हमें लगभग भगवान जैसी ताकत दे दी। हाँ, बिल्कुल। लेकिन इन सब के बावजूद वो एक सवाल जो हरारी बार-बार उठाते हैं, क्या हम पहले से ज्यादा खुश हैं? इतनी तरक्की, इतनी ताकत के बाद क्या आज का इंसान उस 70,000 साल पहले वाले शिकारी संग्राहक से ज्यादा संतुष्ट है? और इसका जवाब शायद इतना आसान नहीं है। ये वाकई बहुत गहरा सवाल है। हमने दुनिया तो बदल दी, पर शायद खुद को खुश रखना नहीं सीख पाए। और इसी नोट पर एक विचार छोड़ जाते हैं सबके लिए। सोचिए भविष्य में जब टेक्नोलॉजी हमें मौका देगी अपनी बायोलॉजिकल लिमिट्स को पार करने का, जीन एडिटिंग से या एआई से जुड़कर शायद कुछ और ही बन जाने का, तब हम क्या चुनेंगे? क्या हम अपनी सारी कमियों और खुशियों के साथ इंसान बने रहना चाहेंगे या कुछ और बन जाना चाहेंगे? और